ईरान और अमेरिका के दरमियान 10 रोजा जंग बंदी की तजवीज़। सीज फायर के लिए सालिस मुतहरिक। कशीदगी में कमी के बाद MOU पर दोबारा अमल दरामद शुरू होगा। वाशिंगटन और तेहरान से भी कशीदगी में कमी के लिए मुस्बत इशारे। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने इस्तकबाल किया। सदर पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम पाकिस्तानी क़यादत तक पहुंचाएंगे। अमेरिका की ईरान को बातचीत की पेशकश। संजीदगी का मुजाहरा करने पर सिफारती हल के लिए तैयार। ईरान की जानिब से मुज़ाकरात की ख्वाहिश के इशारे मिलने का दावा। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं अमेरिका हमेशा से नतीजा खेज सिफारतकारी का ख्वाह रहा है। कोशिशों की नाकामी तेहरान के हक में नहीं होगी। ईरान की सालिसों की जानिब से तजावीज़ मिलने की तस्दीक। मुज़ाकरात में कौमी मफाद को सामने रखने का ऐलान। अमरीकी हमले बिला जवाज़ और मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी करार। खाक जजीरे पर ज़मीनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकी। इस्माइल बकाई कहते हैं जंग या मुज़ाकरात में से किसी एक को वाहिद रास्ता करार देना दुरुस्त नहीं। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मफाहमती यादाश्त की ज्यादातर शिक्कें ईरान के हक में करार दे दी। कहा कौमी मफाद या उसूलों पर समझौता किया न करेंगे। दुश्मन हमलों के जरिए हथियार डालने पर मजबूर नहीं कर सकता। बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमेरिका एक तरफ जंग रोकने की बात करता है तो दूसरी तरफ जंगी सामान ला रहा है। चालों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। फौजियों की हलाकत के बाद अमेरिका की ईरान पर शदीद बमबारी। हुर्मज़गान, अहवाज, बुशहर, सीरक, चाबहार, कनारक, तब्रेज और खुजिस्तान पर हमले। फौजी कमांड सेंटर, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और मवासलाती नेटवर्क्स निशाना। अज़रबैजान और तब्रेज़ में 2 शहरी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। अमेरिका के नुकसानात अवाम से पोशीदा रखने की कोशिशें। पेंटागन ने जंग में ज़ख्मी फौजियों की मालूमात ज़ाहिर नहीं की। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। हमलों पर ईरान का अमेरिका को भरपूर जवाब। खित्ते में मौजूद अमेरिकी तनसीबात पर मिसाइल बरसा दिए। शाम के इलाके अल-तन्फ में कमांड सेंटर, कुवैत में रडार, तैयारों के हैंगर और MQ-9 ड्रोन बेस पर वार। कतर में अर्ली वार्निंग रिटार्ड सिस्टम पर हमला। उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर मिसाइल बरसाए। ओमान के करीब एक और बहरी जहाज पर प्रोजेक्टाइल हमला। ताज बदला, बादशाहत भी बदल गई। स्पेन ने अर्जेंटीना से तख्तो ताज छीन लिया। दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन आउट क्लास। यकतरफा मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस के फैसला कुन गोल ने स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बना दिया। अर्जेंटीना फाइनल के टूर्नामेंट में एक शॉट भी गोल पर ना करने वाली पहली टीम बन गई। लायनल मेसी का मुसलसल दूसरी बार ट्रॉफी उठाने का ख्वाब चकनाचूर। टाइटल का दिफा ना करने पर स्टार फुटबॉलर फूट फूट कर रो पड़े। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फाते खिलाड़ियों को मेडल्स पहनाए। ट्रॉफी दी। स्पेन को $5 करोड़, अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम मिली। हीरोज का चमचमाती ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न। हार पर अर्जेंटीना के खिलाड़ी तिलमिला उठे। लियांड्रो पैराडिस के स्पेन के एरिक गार्सिया और गावी को धक्के। ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना के फैंस भी शिकस्त पर आपे से बाहर। पुलिस पर पथराव मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शैलिंग। बलाई इलाकों में बारिशों से तबाही। जिला खैबर के नदी नालों में तुगयानी। 2 गाड़ियां रेलों में बह गईं। 6 अफराद जाँ बहक। कई घर और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। सवात के नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। हिफाजती पुश्ते बह गए। आज़ाद कश्मीर के जिला नक्याल में लैंडस्लाइडिंग। मकान तबाह। माँ और 2 बच्चे जाँ बहक। लिया में दरियाए सिंध का मुंह जोर रैला सब कुछ बहा ले गया। 2 सरकारी स्कूल मुतासिर। 300 से ज्यादा मकानात तबाह। भारत ने बगलेहार और सलाल डैम से पानी छोड़ दिया। दरियाए चिनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। सियालकोट, नारोवाल से मुल्हिका नालों में तुगयानी का खदशा। लाहौर में मूसलाधार बरसात से जल थल कई इलाके तालाब बने रहे। गलियां स्विमिंग पूल का मंजर पेश करती रही। लाहौर हाई कोर्ट, माल रोड, लेडी वेलिंगटन अस्पताल, समनाबाद और आसिफ टाउन समेत कई निशेबी इलाके ज़ेरा। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन रावी में 98 मिलीमीटर रिकॉर्ड। मुख्तलिफ हादसात में 1 शख्स जाँ बहक, खातून समेत 7 अफराद जख्मी।
वजीर आजम से कनाडा की वजीर खारजा अनीता आनंद की मुलाकात। तिजारत और मादनियात के शोबों में वफूद के तबादले का फैसला। कैनोला दरामद के लिए फाइटो सैनिटरी प्रोटोकॉल पर दस्तखत। नायब वजीर आजम और कैनेडियन वजीर खारजा की भी मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, तवानाई और ऑटो इंडस्ट्री में ताउन बढ़ाने पर जोर। कैनेडियन वजीर खारजा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मिले। खित्ते की सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। अवाम हो जाएं तैयार, आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों का रोजाना तयन होगा। हफ्ता और इतवार को कीमतें बरकरार रहेंगी। ओगरा हर रोज नए रेट वेबसाइट पर जारी करेगा। कीमतें 7 रोज की औसत आलमी निरखों से मुंसलिक होंगी। तरीक़ेकार जारी। लेवी काबीना की मुकर्ररा हद से ज्यादा नहीं लगेगी। पेट्रोलियम डीलर्स का नए निज़ाम का खैर मकदम। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की डीलर्स मार्जिन 8% करने के मुतालबे पर गौर की यकीन दहानी। एफबीआर का डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ नाकाबिले कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों को मेरिट से हटकर करार देकर खारिज कर दिया। अपील की इजाजत भी ना मिल सकी। एफबीआर के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। 35% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स आयद करने की एफबीआर की कोशिश मुस्तरद। अदालत के मुताबिक डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। पीटीआई का नौरीन खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बयान से जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मार्के हक से मुतल्लिक पुतराज बयान पर नौरीन नियाजी तलबी के बावजूद पेश न हुई। वकील ने NCCIA में इब्तदाई बयान जमा करवाया। 4 हफ्ते की मोहलत मांग ली। रिश्वत लेने का इल्जाम। पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मियो के MS ज़ेरे हिरासत। डॉक्टर मुदब्बिर रेहान से एंटी करप्शन की पूछताछ। दीगर डॉक्टर से भी तहकीकात का फैसला। यंग डॉक्टर्स ने MS की मुबैना रिश्वत तलबी की वीडियो जारी की थी। कराची मंगोपीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बादशाह 2 साल के आजान को मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। पुलिस ने ठट्टा के करीब से बाहिफाजत बादशाह करवाया। कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले। कियर स्टारमर का अहद खत्म। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। बादिशाह चाल से मुलाकात में ओहदा कबूल किया। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान। यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का आज़म। अमेरिकी सदर का बर्नहम से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी नए बरतानवी वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खलीलुल हया हमास के नए सरबराह बन गए। शहीद रहनुमा याहिया सिमवार की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। खलीलुल हया 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। इसराइल की दहशतगर्दी। अल-मवासी कैंप में गाड़ी पर ड्रोन हमला। 3 फ़लस्तीनी शहीद। मोदी सरकार कॉकरोच जनता पार्टी से डर गई। पार्लियामेंट के सामने एहतजाज पर क्रैकडाउन। पुलिस का नौजवानों पर लाठीचार्ज। आंसू गैस का इस्तेमाल। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। जनरेशन Z का इंडियन वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा।